उम्मीदें आपसे हैं। अगर आप भी जीवन में खुद से उम्मीदें रखते हैं और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर ये टी वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म केवल और केवल आपके लिए ही है, क्योंकि अब मैं भी हूँ। हेलो व्यूअर्स, मैं हूं नितेश झा। टी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट्स द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम मैं भी हूं में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो इतने प्रसिद्ध तो नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है और उनका भी भरोसा है कि आने वाले समय में वो बहुत प्रसिद्ध और बहुत फेमस होंगे। तो हमारे साथ हैं विनय भारद्वाज जी। विनय भारद्वाज जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। अपने बारे में जरा कुछ बताइए। मेरा नाम विनय भारद्वाज है और मैं एक सर्टिफाइड ई-रेप्स सर्टिफाइड कोच हूँ। और फिलहाल मैं एक एमएनसी कंपनी गुड़गांव में जॉब कर रहा हूँ। ओके। बाय प्रोफेशन मैं एक मैराथनर हूँ और मैं रनिंग को अपना पैशन मानता हूँ और इसको ही एज अ हॉबी भी लेके चलता हूँ। और कोशिश करता हूँ कि जैसे जैसे दिन निकलते हैं मैं इसको और कैसे इम्प्रूव करूं और कैसे इसको आगे लेके जाऊं और इसमें जो मैं चीज़ नहीं अचीव कर पाया उनको कैसे मैं और आगे अचीव करूं। विनय साहब, आप कैसे मैराथन में कैसे आए? आप एमएनसी कंपनी में काम करते थे, आपने बताया, तो कैसे आपका ये कैसे चेंज कैसे हुआ? हाँ, ये सफ़र मेरा स्टार्ट हुआ इन द ईयर 2013 जब मेरा वेट जो है वो लगभग 101 किलो के आसपास था। 101 किलो? हाँ जी। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि अभी ये समय ऐसा आ गया है कि मैं एक फ्लोर भी नहीं चढ़ पा रहा हूँ और मेरा हेल्थ बहुत ज़्यादा हैम्पर हो रहा था। और मेरे को ये समझ में आने लगा था कि अब आने वाला समय जो है वो और मुश्किल से ना भरा होने वाला है और इसको मैं ठीक किस तरह से कर सकता हूँ। अब मैं उस चीज़ पे काम करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो सन 2013 में मैंने एक छोटा सा इवेंट था दिल्ली में जिसका नाम है सुपर सिख रन। वो मैंने सुना कि ऐसे ऐसे इवेंट होने वाला है। देन आई पार्टिसिपेटेड इन दैट इवेंट। दैट वाज माय फर्स्ट इवेंट, बेसिकली अ वेरी वेरी बेसिक काइंड ऑफ स्टार्टअप ऑफ दैट इवेंट। तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया और उसके बाद मुझे समझ में आया कि हाँ, मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ या मैं एक एक 100 मीटर या 200 मीटर का जो मैं सोचता था कि बहुत बड़ा गोल है वो मैं अचीव कर पाया या मैं कर लूँगा आगे। तो मैंने उस पर काम करना शुरू किया। किस तरह का इवेंट था उस समय जो 2013 में आपने एज अ रनर या एज अ धावक आपने उसमें पार्टिसिपेशन लिया? वो एक इवेंट था, एक हाफ मैराथन इवेंट था और उसके लिए मैंने प्रिपरेशन करी। पहले मैंने अपने आप को तैयार किया उसके लिए, जो कि आसान नहीं था क्योंकि 101 किलो वजन को लेके आप सड़क पे अगर आएंगे तो यू कैन इमेजिन कि कितना मुश्किल हो सकता है आपके लिए। उसके लिए पहले मैंने अपने आप को ट्रेन किया। मैंने अपने आप को ट्रेनिंग वाले फेज में लेके आया। तो मुझे आज भी याद है वो पल जब मैंने अपने रनिंग वाले जब मैं सोचता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया तो मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैंने स्क्रैचेस डाले थे लिटरली ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि आई कांट लिफ्ट माय वेट। क्योंकि वेट इतना ज़्यादा था कि मैं अपने वेट को कैरी नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे करते करते काफ़ी समय निकला। ट्रेनिंग फेज मैंने उसको इम्प्रूव किया, ट्रेनिंग फेज को अपने। और कुछ मेरे रनिंग कम्युनिटी में लोग हैं जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, जिन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे मोटिवेट किया कि यस यू कैन डू इट। और वो समय था जब मैं अपने आप को ये महसूस कर पाया कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। तो ये बताइए, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो 101 किलो वजन था आपका, आपने बताया, तो आप कितना तक आपको आना था, मतलब कितना वेट आपको लाना था? मेरा ऐसा कोई गोल तो नहीं था कि, बट हाँ ये था कि मुझे अच्छा परफॉर्म करना है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए ऑफ कोर्स मुझे वेट डाउन करना पड़ेगा, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। राइट, ज्यादा वेट लेके आप रन नहीं कर सकते, ज्यादा लंबा नहीं कर सकते। राइट, वेरी ट्रू। और एक एथलीट के लिए उस टाइप की बॉडी भी होनी जरूरी है और उस टाइप का वजन भी होना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन में तो आई एम श्योर कि काफी मोटिवेशन की जरूरत है। कैसे आपने, मतलब कैसे कर पाए? देखिए, मैं अगेन थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा प्लीज, और आपको बताना चाहूँगा कि मैं अल्कोहल में बहुत ज़्यादा था। अच्छा। और मैंने अपने अर्ली डेज में, कॉलेज डेज में से ही मैंने ड्रिंक करनी स्टार्ट कर दी थी। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था उस स्टेज पर ये कहना कि हाँ मैं परफॉर्म कर सकता हूँ या मैं आज जो हूँ वो मैं अचीव कर सकता हूँ।
बट वो जो एक डेडिकेशन था कि मुझे इस चीज को बंद करना ही पड़ेगा, स्टॉप करना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है मेरे पास। अगर एक अच्छा एथलीट, एक अच्छा परफॉर्मर बनना है तो। एग्जैक्टली। तो मेरे अंदर वो जो हट थी, वो जो जिद थी, उस जिद ने मुझे उस चीज से अलग कर दिया। और इसी लास्ट फरवरी को आई कंप्लीटेड माय 6 years ऑफ सोबरनेस एंड आई एम कंप्लीटली अवे फ्रॉम अल्कोहल। और यही रीजन है कि मैं एक अच्छा एथलीट बन पाया। तो आपका ये नशे वगैरह से दूर जो हुए आप, वो आपका एक जुनून ही था जो आपको एक अच्छा परफॉर्मर बनना था, सिर्फ उसी जुनून की बदौलत आप हो पाए अलग, या कुछ और भी रीजन था? क्या कुछ और भी मोटिवेशन कहीं से मिला आपको, या किसी व्यक्ति के माध्यम से मिला हो? हाँ, काफ़ी लोग मेरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आए, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, जिन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ आप कर सकते हैं, मैंने किया है, आप भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा वजह रहा जिसकी वजह से मैं अपने आप को बदल पाया, और मैं वो जिद पकड़ पाया कि नहीं, अगर तू चाहता है कुछ करना तो तेरे को ये चीज पहले रोकनी पड़ेगी, खत्म करनी पड़ेगी अपनी जिंदगी से, तभी तो वो चीज पा सकता है। बिल्कुल। तो मैंने वो चीज को बिल्कुल 100% जो है उसको अपनी लाइफ से आउट किया। आउट करने के बाद फिर मैं उस चीज को अचीव कर पाया। देखिए भारद्वाज साहब, जिंदगी में हर कोई कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ अलग हटके करना चाहता है हर कोई, लेकिन एक ट्रेनिंग फेज से होकर गुजरना पड़ता है जो कि बहुत पेनफुल होता है। तो आई एम श्योर कि आपकी जिंदगी में भी जो ट्रेनिंग होंगे वो बड़े पेनफुल हुए होंगे। तो हमारे व्यूअर्स को प्लीज बताइए कि कैसे उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग से आप गुजरे हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, थोड़ा सा कॉमिक भी हो जाएगा ये, मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या कि जब मैं ट्रेनिंग फेज से निकल रहा था तो होता क्या है कि मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं, राइट? एंड मसल्स में आपको पेन होना शुरू होता है, स्पेशली फॉर द रनर्स देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ पेन्स रिलेटेड टू द लेग्स, स्पेशली ऑन योर काफ, ऑन योर शिन बोन एंड आल्सो ऑन योर हैमस्ट्रिंग एंड योर क्वाड मसल। तो पूरा लोअर बॉडी बहुत ज्यादा स्प्रेन होता है, बहुत ज्यादा फैटीग होता है, और आपको ये समझ में आता है कि यार ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इतना पेन होता है कि आप यू कांट इवन स्लीप एट नाइट। तो मुझे एक वाकया याद आ रहा है। मैं ट्रेनिंग फेज में था और मेरे को लेग में बहुत पेन था, बहुत दर्द था। इवन आई हैड गॉन टू सो मेनी काइंड ऑफ टेस्ट एज वेल, कि भाई मेरे पैर में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। आई हैड बीन टू एक्सरेज एज वेल, एंड one day I was came from my training phase and मैंने कोशिश करी कि मैं सो जाऊं, बट पेन की वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। एंड मैं जब स्क्रीम कर रहा था तो बाहर से मेरी मम्मा ने मुझे आवाज मारी कि अगर तूने और ज्यादा चिल्लाया तो मैं तेरे को और मारूंगी। तेरे को किसने बोला था जाने के लिए? अब तू अगर गया है तो उस चीज को खुद अपने ऊपर बेयर कर और सहन कर और आगे बढ़। मतलब आपकी मम्मा ने भी आपको बहुत मोटिवेट किया। मम्मा ने मेरे को, उन्होंने बोला कि इससे ऐसे स्क्रीम करने से कुछ नहीं होगा, इसको सहन कर, क्योंकि जो तूने डिसाइड किया है अब उसको तो खुद ही झेलेगा और खुद ही आगे बढ़ेगा। तो हिम्मत रख और कल फिर ट्रेनिंग पे जा और तो जरूर कामयाब होगा। बिल्कुल, जो फैसला लिया है उस पर आगे रहना है, आगे बढ़ना है, अडिग रहना है, ये मोटिवेशन आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद आगे की कहानी क्या हुई कि बड़ी पेनफुल जर्नी आपकी रही? हाँ, वो पेनफुल जर्नी रही। ये वाकया बहुत कॉमिक था। मम्मा ने मेरे को ऐसे थोड़ा सा कॉमेडी में भी बोला, राइट। और लेकिन उनका मकसद यही था कि मेरे को वो मोटिवेट करे, है ना। वो बोले कि हाँ तुम कल जाओ। एंड अगेन ये जो पेनफुल ट्रेनिंग पीरियड था, इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। कई बार ऐसा लगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ, मतलब व्हाई आई एम डूइंग दिस। आई मीन इतना पेन, बहुत गिव अप करने का मन करता है। इतना पेन बियर करना और इतना चीजों को अपने साथ लेके चलना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। बट मैंने कभी हार नहीं मानी। तो होता क्या था कि मैं मॉर्निंग में जाता था। जैसे आज बहुत पेन है मेरे को, रात को बहुत पेन हो रहा है, आई कांट इवन स्लीप तो मैं क्या करता था, मैं कभी भी स्किप नहीं करता था। मैं हमेशा उठता था, उठ के पार्क जाता था, पार्क के गेट से वापस आ जाता था। अच्छा। बट मैंने कभी डे स्किप नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं कहा कि आज मेरा मन नहीं है, दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा हूँ और मैं स्किप कर रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा। ये एटीट्यूड बहुत बढ़िया था आपका विनय जी। कि जिस तरह आपने कहा कि मतलब लाइफ में क्या होता है कि जब मन करता हो गिव अप करने का, आप उस समय गिव अप मत करिए, यू जस्ट गो अहेड, आप रेस्ट कर लीजिए पर गिव अप नहीं करना। तो आपने क्या करा, आप उठे, आप ट्रेनिंग हॉल तक गए, वहां तक पार्क तक गए और उसके बाद आप वापस आए, मतलब आप रुके नहीं। अच्छा, उसके बाद ये बताइए कि अभी प्रेजेंट में आपकी लाइफ क्या चल रही है? अभी मैं क्या क्या अचीवमेंट्स हैं, जरा उस पर प्रकाश डालिए।
अचीवमेंट्स की अगर बात करूं तो मैं अभी अपने आप को देखता हूं कि मैंने क्या पाया अपनी लाइफ में, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ रनिंग। मैं जितने इवेंट्स हैं जो कि एक रिकॉग्नाइज्ड इवेंट्स भी कहे जाते हैं इंडिया लेवल पे, जिसमें एयरटेल दिल्ली हाफ मैराथन है, टाटा मुंबई मैराथन है, TCS वर्ल्ड 10K बेंगलुरु है, इन सब में मैं अपनी एज कैटेगरी में रैंक मेरा है, किसी में मैं 5th रैंक पे हूँ, किसी में मैं टॉप 10 में हूँ, और किसी में मैं फॉल करता हूँ 2nd या 3rd प्लेस पर भी। मैंने 5K से जर्नी स्टार्ट की थी। मैंने 5K में फर्स्ट टाइम पोडियम लिया था विद द टाइमिंग्स ऑफ 18 मिनट्स। यस, एंड देन माय जर्नी मूव्ड टू मोर, मेरी डिमांड बढ़ गई थी। तो 5K जब पोडियम आया तो मेरी डिमांड बढ़ गई और मेरा ना मोटिवेशन जो लेवल था वो बढ़ गया कि यार मेरे यू कैन डू इट। और लोगों ने अप्रिशिएट करना शुरू किया, लोगों ने मोटिवेट करना शुरू किया, बोला नहीं विनय यार यू आर डूइंग गुड। सो ये मोटिवेशन, ये पीछे से जो कहते हैं ना एक सपोर्ट रहता है लोगों का, वो बहुत आपको हिम्मत देता है। And this happens in life mostly, when you actually achieve something, one or two, people start praising you, start encouraging you, और फिर उसे और हौसला मिलता है और लाइफ में, जिंदगी में जो है आगे बढ़ने का जो है एनकरेजमेंट मिलता है। ओके, तो ये अचीवमेंट्स के बाद अब आपकी प्लानिंग क्या है? आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं और आपको कैसे लगता है कि आप आने वाले समय में एक उभरते हुए सितारे या स्टार के रूप में आने वाले हैं हम सबके बीच? देखिए, सपने हमेशा इंसान को बड़े रखने चाहिए, ठीक है, क्योंकि सपने बड़े रखेंगे तभी आप उसके कुछ हद तक आप उसको अचीव कर पाएंगे। छोटे सपने लेके आगे चलना कहीं की समझदारी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो मेरे सपने बहुत हैं, ऑफ कोर्स हर किसी के होते हैं, है ना। तो मेरा सपना स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में, या जैसे मैंने अभी फिलहाल क्या किया है, मैंने रिसेंटली सर्टिफिकेशन लिया है, मैं एक सर्टिफाइड कोच भी हूँ। तो ये भी मेरी बकेट लिस्ट में था, तो ये भी मैंने कंप्लीट किया। अगर विनय साहब की अगर आपको ज़रूरत हो, कहीं पर भी लगे कि आपको भी फिट होना है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपना वेट 110 से इतना कुछ कर दिया है, आप देख सकते हैं, इट्स कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन रियली, एंड दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रगल जो इन्होंने किया। तो आपको भी अगर ज़रूरत होगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर ज़रूर मिलेगा इनका, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाँ प्लीज गो अहेड। तो जैसे मैंने बताया आपको, सर्टिफिकेशन लिया मैंने, ये भी मेरे एक बकेट लिस्ट में थी चीज। उसके बाद अब जो मेरा गोल है वो, मतलब जो स्टार्टिंग से ही जो सुनता आ रहा था कि देयर इज अ गेम दैट इज कॉल्ड आयरन मैन। सो वो मेरा नेक्स्ट टारगेट है। मैं आयरन मैन के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, या अभी और उसमें जाने की, उसको जानने की, वो किस तरह से होता है, उसको एक अच्छे स्किल्ड तरीके से किस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। तो मैं आयरन मैन, व्हाट एग्जैक्टली दिस आयरन मैन इज? आयरन मैन इज बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 sports. So it starts from your running, it starts from your, then it will come, the second place is of swimming, and the third place is of cycling. तो आपने स्विमिंग और साइकिलिंग की भी ट्रेनिंग शुरू कर दी या? एग्जैक्टली, साइकिलिंग की मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो अभी बचा हुआ मेरे पास वो स्विमिंग का बचा हुआ है, और स्विमिंग मेरे को आती है, बट आई एम नॉट स्किल्ड राइट नाउ। बट जैसे कि हम लोग अपने आप को लेके चलते हैं कि नहीं ये चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको पॉसिबल करना कैसे है, उस चीज पे काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो ये मेरा नेक्स्ट जो है वो गोल है, आयरन मैन का गोल है, और अगर सब कुछ सही रहा तो डेफिनेटली मैं इस चीज को अचीव करने वाला हूँ। और ऐसे ही बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि मेरे बकेट लिस्ट में हैं, जो मुझे कंप्लीट करने हैं, जिनमें से आयरन मैन सबसे टॉप था। देखिए, आप 2013 से आपने बताया कि आप चल रहे हैं, पहली बार आपको मौका मिला था पार्टिसिपेशन का, स्पेशली मैराथन में। तो आप हाफ मैराथन में, है ना, जो 5 किलोमीटर का था, आई थिंक, है ना, इवेंट हाफ मैराथन का था, बट मैंने 5 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया था। उसके पीछे भी एक छोटी स्टोरी है, बट ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। श्योर। तो ये जो आप लाइफ आपकी चल रही है, आप वहां से यहाँ तक आज भी नहीं रुक रहे, तो उसके पीछे का राज क्या है? उस राज पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। सर देखिए, मैं अपने नाम के पीछे एक हैशटैग लगाता हूँ, दैट इज कॉल्ड अनस्टॉपेबल विनय। ओके, अनस्टॉपेबल। इसका जो हैशटैग का मीनिंग है वो बहुत क्लियर है कि मैं अपने आप को रोकना नहीं चाहता, मैं रुकूंगा नहीं, बिल्कुल, राइट। सो ये इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे यही राज है कि लाइफ जब आपको मिली है, यू हैव योर ओनली वन लाइफ, राइट। सो जो भी आपको ट्रैक, जो भी आपके लिए चीज बनी है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले मुझे नहीं पता था कि मैं आज
जहाँ हूँ मैं पहुँच जाऊँगा, बट वो जो डेडिकेशन है, वो जो आपका जिद है, जो आपकी हट है कि नहीं मुझे करना है, राइट, वो आपको हमेशा आगे बढ़ाती है, वो आपको हमेशा आगे लेके जाती है। तो मेरी जिद का जो एक कारण था वो यही था कि मुझे अपनी हेल्थ इंप्रूव करनी है, साथ के साथ जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ लोग मिलके चल रहे हैं, राइट, जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे वॉच कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्पायर हों, राइट, और वो कहीं ना कहीं मुझसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंस्पायर हों, और वो मुझसे पूछें चाहे ना पूछें, बट शायद वो मुझे कहीं देख रहे हैं और शायद वो मुझसे कहीं ना कहीं मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन रहा है मेरा कि मैं कभी भी पीछे नहीं हटा, कभी मैं रुका नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, बहुत बहुत शुक्रिया विनय भारद्वाज जी आपका हमारे साथ टाइम देने के लिए और इतनी सारी चीज़ें हम सबके साथ साझा करने के लिए। और हमारा पूरा विश्वास है और हमेशा सपोर्ट रहेगा, आप ज़िंदगी में खूब कामयाब हो, भविष्य में एक बड़े सितारे के रूप में उभर कर हम सबके सामने आए। धन्यवाद। Thank you so much, and thank you so much for inviting me for this on this amazing platform which called मैं भी हूँ। It's pleasure for us all. And दर्शकों बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, एंड आई एम श्योर दैट इस वीडियो को देखकर और विनय भारद्वाज जी से मिलकर आप काफ़ी मोटिवेट हुए होंगे। इनको आपको अगर किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए फिटनेस से रिलेटेड तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर ज़रूर कॉल करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, विदा चाहेंगे और अगले एपिसोड में मैं भी हूँ के ज़रूर मिलेंगे।